हेलो साथियों, आप सभी लोगों का टारगेट विद रुस्तम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं यूपी टेट का जो सेकेंड पेपर है उसके सिलेबस के डिस्कशन को लेकर के। उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है और किस तरह से तैयारी किया जाए ताकि यूपी टेट का पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों में अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट के सेकेंड पेपर, जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को सरकारी टीचर बनते हैं, उस पेपर का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि यह जो पेपर है सेकेंड पेपर फर्स्ट पेपर की तरह से क्लास 2.5 घंटे टाइम मिलेंगे। कितना? 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट। और एक कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 के लिए है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए अगर देखेंगे संरचना विषय सूची के बारे में, तो कहा है कि पहला है बाल विकास शिक्षा विधि। शिक्षण विधि अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन के 30 नंबर। भाषा प्रथम हिंदी अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन के 30 नंबर। और जो थर्ड नंबर पर है भाषा में, वो आपका है अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, कोई भी एक सब्जेक्ट आप इसमें से ले सकते हैं। उसके बाद से आता है गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित या विज्ञान, और सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के लिए। ठीक है, तो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन होगा सामाजिक अध्ययन में। ठीक है, 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन में मतलब इतना क्वेश्चन उतना नंबर, तो 60 नंबर आपको मिलेंगे यदि आप सही करते हैं तो टोटल क्वेश्चन जो होगा सेकंड पेपर में वो है 150 नंबर का, और 150 अंक निर्धारित है। समझ गए? आइए चलते हैं अपने सिलेबस पर। तो पहले दिया है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। इसमें कहा है विषय वस्तु के बारे में, तो बाल विकास का अर्थ आवश्यकता क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, व्यक्ति क्षमता विकास, सृजनात्मक। यूपी टेट का जो पहला पेपर है ठीक जैसे सेम सिलेबस है। और बाल विकास के आधार उनको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। तो ये सब यदि आप यूपी टेट का जो प्रथम पेपर है उसके सिलेबस में इसके सिलेबस में कोई डिफरेंस है नहीं इसमें बाल विकास में। ठीक है, और हम सेकेंड नंबर पर देखें, इसमें आता है हिंदी, और हिंदी में हमेशा अच्छा स्कोर करना चाहिए और आसानी से अच्छा स्कोर हो भी जाता है। तो देखेंगे सेकेंड नंबर पर भाषा प्रथम है, और भाषा प्रथम में आपको हिंदी लेना अनिवार्य है। इसमें कहा है अपठित अनुच्छेद, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, और हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियां, संयुक्त अक्षरों, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, चंद्र बिंदु में क्या अंतर होता है उसका प्रयोग, वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द, अव्यय के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग, वाक्य निर्माण, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग, विराम चिन्हों की पहचान, उपयोग, वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, समास विग्रह, समास के भेद, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक, संधि एवं संधि के भेद, स्वर व्यंजन, विसर्ग संधियां, और अलंकार भी इसे पूछता है। और अलंकार देखिए सिलेबस में लिख दिया है कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, इन्हीं अलंकारों को केवल पढ़ना है। फिर देखेंगे भाषा विकास का अध्यापन, तो अधिगम अर्जन क्या होता है, भाषा अध्यापन के लिए सिद्धांत क्या होता है, सुनने और बोलने की जो भूमिका है, भाषा का कार्य, तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, इन सब के बारे में। मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ के बारे में चर्चा करना है। फिर एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां क्या क्या होती हैं, क्या कठिनाई है, क्या त्रुटियां और क्या विकार उत्पन्न होता है, इस सब के बारे में। भाषा कौशल आपको जानना पड़ेगा, भाषा बोधगम्यता, प्रवृत्ता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। अध्यापन, अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। तो ये सबको हम लोग पढ़ेंगे भाषा अधिगम में। ठीक है, फिर देखिए थर्ड नंबर पर आता है सेकंड भाषा में। सेकंड भाषा में आप इंग्लिश लीजिए, उर्दू लीजिए, या फिर संस्कृत, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, अच्छा स्कोर कर पाए, वही सब्जेक्ट चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे अगर आप इसमें, तो एक दिया है गणितीय बारे में दिया है, एक दिया है तीसरे नंबर पर, हाँ एक दिया सेकंड नंबर पर जो विज्ञान पढ़ाने वाले, जो विज्ञान से विज्ञान पढ़ाएंगे उन टीचरों के लिए विज्ञान में दिया है सिलेबस कि विषय वस्तु दैनिक जीवन विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान, प्रौद्योगिकी के बारे में। फिर कहा रेसे, ये सब चीजें आप इत्मीनान से इसको आप लिख लीजिए अपने पेज पर, और आप इसको याद कर लीजिए क्या क्या पढ़ना है ताकि अच्छा स्कोर आए। समझ गए?
उसके बाद दिया है कि अध्यापन संबंधी मुद्दा क्या क्या मुद्दे होने चाहिए आपके सामने, विज्ञान, प्रकृति और संरचना उसका, कैसे आप बच्चों को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सब चीजें इसमें दिया हुआ है। फिर आते हैं, अगर आप सामाजिक अध्ययन से आपने बीएड या बीटीसी किया है तो देखिए इसमें दिया है इतिहास के बारे में, इतिहास का पूरा दिया हुआ है कि पूरा स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, तो इन सबको आप नोट कर लीजिए। इसको भी आप लोग को एकदम सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया है टॉपिक उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। और आप नागरिक शास्त्र देखेंगे तो हम और हमारा समाज, हमारा संविधान, जिला प्रशासन, ये सब के बारे में दिया है। भूगोल, आप भूगोल से देना चाहते हैं तो भूगोल देख सकते हैं, पर्यावरणीय बारे में देख सकते हैं, गृह विज्ञान का दिया है, शारीरिक शिक्षा दिया है और संगीत का दिया है, समझ गए। संगीत के बारे में फिर उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण के बारे में दिया है, सामाजिक संबंधी मुद्दे क्या क्या होने चाहिए, तो ये सब दिया हुआ है। तो यदि आप भी यूपी टेट का पेपर नंबर 1, पेपर 2 देना चाहते हैं तो आप सिलेबस को अपने पास डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए और उसको एग्जाम के अनुसार जो सिलेबस दिया हुआ है उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, उसको एक्सप्लेनेशन कीजिए, उसका जो एमसीक्यू उसको लगाइए। और यदि हमारी क्लास आपको लाभदायक लगता है, यदि अच्छा लगता है, पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।